यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। और आगे यूहन्ना लिखता है 10वें पद में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और तब वो कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और ये प्रेम जब परमेश्वर से हमारे जीवन में आया है तो हमको इस संसार में आपस में और बहुत सी बातों में प्रेम प्रकट करना है। और आज हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि 7 प्रकार के प्रेम हम इस संसार में प्रकट करते हैं। एक विश्वासी के जीवन से, एक मसीही विश्वासी अपने जीवन से 7 प्रकार के प्रेमों को प्रकट करता है। और जो सबसे पहला प्रेम है और वो है परमेश्वर से। हम अपने परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम रखते हैं? हम जब यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं और उसके 15वें अध्याय को देखते हैं और उसके 10वें पद को, हमारा जाना पहचाना स्थल है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने के माध्यम से, उसके द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। हम मुंह से कहें कि हम प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं के प्रति विश्वास न हो तो ये दोगलापन है, ये हमारा दिखावटी प्रेम है। हमको परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसने दिखावटी नहीं किया, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया अपने प्रेम के प्रगटीकरण में। और वो ये चाहता है कि हम अपने प्रेम को जब प्रकट करना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। अर्थात जो उत्पन्न करने वाले परमेश्वर से प्रेम करता है वो उससे भी प्रेम करेगा जो उससे उत्पन्न हुआ, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के प्रति भी हम विश्वस्त होते हैं। दूसरा प्रकार का जो प्रेम है और वो है परमेश्वर के वचन से प्रेम। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन से भी प्रेम होना बहुत ज़रूरी। अर्थात जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दिया है उसमें हमारा प्रेम होना, उससे हमारा प्रेम होना चाहिए। जब हम भजन संहिता उसके 119वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, लिखा है, तेरी चितौनियाँ मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर की चेतावनियाँ, अर्थात परमेश्वर ने जो वचन में चेतावनियाँ दी हैं उसके लिए वो कहता है कि ये मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। इनकी सलाह पर, तेरे वचन की सलाह पर ये मेरे मंत्री हैं और मैं चलता हूँ।
40वें पद में वो कहता है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। और जब हम इसी भजन संहिता उसके 119 के 47वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनमें प्रीति रखता हूं। यह है परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम। मैं तेरी आज्ञाओं, जब हम 48वें पद को देखते हैं, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनमें मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। भजनकार परमेश्वर के वचन के प्रति अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है। वो बार बार इस बात का उल्लेख करता है। जब हम 72वें पद को देखते हैं, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर का वचन जो है, जो उसकी जो व्यवस्था है, जो उसने नियम हमको दिए हैं, वो उसके लिए, भजनकार के लिए, हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। यह है परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और उसके बाद उसके वचन के प्रति हमारा प्रेम। जब हम भजन 119 के 97वें पद को देखते हैं, लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आज संसार का ध्यान दिन भर पैसा कमाने, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने, अपने आप को प्रतिष्ठित करने और इन सब बातों में लगा रहता है। लेकिन भजनकार कहता है, दिन भर मेरा ध्यान तेरी व्यवस्था पर लगा रहता है। हम यदि उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसकी व्यवस्था पर अपने ध्यान को लगाए रहेंगे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि वो रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। जब हम भजन 119 के 130 पद को देखते हैं, वहाँ लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। यह है परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम। तीसरा जो है, और वो है जब हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं, तो हम अन्य दूसरे मसीहों से भी प्रेम करेंगे। जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हमारे जीवन में दूसरे मसीही भाई बहनों के प्रति एक प्रेम होना आवश्यक है। और जब हमारे दिल में, हमारे जीवन में वो प्रेम होगा, तभी हम जीवित हैं। अन्यथा वो कहता है कि हम मरे हुए से हैं, हमारी दशा मरे हुए सी है। हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से बढ़कर अपने से अच्छा समझना है। और जो मसीही प्रेम अपने अंदर रखते हैं, चौथी बात है, वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखते हैं। जो शत्रु हैं, जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उनके जीवन में हानि लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं, वो एक विश्वासी हैं और इसलिए वो उनसे प्रेम रखते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके 43वें पद को देखते हैं, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हम अपने दृष्टिकोण में, अपने विचारों में अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं,
लेकिन यदि हम सच में उसकी संतान ठहरना चाहते हैं तो हमको अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। परमेश्वर अपने चरित्र को प्रकट करता है कि परमेश्वर संसार में जो उस पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते, जो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको तब भी नहीं छोड़ता। उनके लिए वो सूर्य को प्रतिदिन उसी रीति से जैसे धर्मियों पर उसका उदय होता है, वैसे ही अधर्मियों पर भी, जो उसकी निंदा करते हैं उनके लिए भी वो मेंह बरसाता है, धर्मियों के लिए भी वो मेंह बरसाता है। वो कभी भी छोड़ता नहीं है और इसी चरित्र को वो अपने लोगों में चाहता है कि देखे कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। और जब हम रोमी उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं, वहाँ पर रोमी में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। अर्थात लोगों की आत्माओं से प्रेम, कि वो उद्धार को पाएं। सिर्फ भौतिक प्रेम प्रकट ना करें, सिर्फ भौतिक रूप से हम उनके चिंताओं को ना करें, लेकिन हम उनकी आत्मा के लिए चिंता करने वाले और उनके लिए प्रार्थना करने वाले हों। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। वो चाहता है कि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहाँ पर हम फिर से पाते हैं कि पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो सब मर गए, और जब वो जिया तो सब जी उठे, यदि वो उसमें हैं। और उसके लिए हमको वो कहता है कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हमको उन आत्माओं के लिए अपने हृदय में बोझ रखना है। हमको उन आत्माओं के लिए अपने प्रार्थनाओं में स्मरण रखना है कि वो प्रार्थना आत्माएं बचाई जाएं और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। सिर्फ भौतिक ज़रूरतों के लिए, भौतिक चंगाई के लिए, भौतिक रूप से उनकी नौकरी के लिए नहीं, लेकिन हमको उनकी आत्मिक चंगाई के लिए भी प्रयास करना है। और 5वां प्रेम हमने यही देखा कि हम आत्माओं से, जो विश्वासी हैं, वो आत्माओं के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रयास करें, प्रेम करें। और 6वीं बात, पवित्र जीवन से। जब हम पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15 पद से 17 पद को देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा
और आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड वो सब पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हम एक पवित्र जीवन जिसमें ये सांसारिक अभिलाषाएं ना हो, क्योंकि जिसमें सांसारिक अभिलाषाएं हैं उसमें परमेश्वर नहीं है। वो साफ कह देता है कि क्योंकि जो संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये चीजें जिसमें हैं वो पवित्र जीवन नहीं है, वो सांसारिक जीवन है। लेकिन हमको पवित्र जीवन जीने वालों से, जो कि इन अभिलाषाओं से भागते हैं, इनसे अलग होते हैं, उनसे प्रेम करना है और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। इन अभिलाषाओं पर, इन कामनाओं पर, इन इच्छाओं पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जय पाएगा। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और इसलिए एक विश्वासी जीवन में यह आवश्यक है कि वो पवित्र जीवनों से, जो लोग संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक इच्छाओं में, संसारिक कामनाओं में डूबे हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, हम उनसे प्रेम करें। और अंतिम 7वीं बात है, जब हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की प्रार्थना से, परमेश्वर की स्तुति से प्रेम होना चाहिए। हमारे जीवन में जो 7वां प्रेम है और वो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के वचन को सुनने की लालसा और उसकी भजन और कीर्तन। और इसलिए वो कहता है, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यह है हमारे जीवन में, एक मसीही जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर प्रेम है। और ये दोहराना पर्याप्त नहीं है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये भी कहते रहना पर्याप्त नहीं है। लेकिन इन बातों को अपने जीवन से प्रकट करना कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं और हम आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, पवित्र जीवन से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार करने से प्रेम करते हैं। ये जब हमारे जीवन में प्रकट होता है तब परमेश्वर को भाता है और उसको लगता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, जैसे मैं पिता का आज्ञाकारी हूँ वैसे ही तुमको भी आज्ञाकारी होना है। अर्थात अपने प्रेम को हमको अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने जीवन के हर पक्ष से प्रकट करना है। तब ही हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले ठहरेंगे। अन्यथा हम जुबानी प्रेम करेंगे और वो किसी लाभ का नहीं, किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा और ना हमारे को परमेश्वर के सामने लाभान्वित करेगा। इसलिए सावधान होकर हम अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि जैसा आपने हमसे प्रेम किया और अपने एक लौते पुत्र को दे दिया और इस रीति से आपने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया, हम भी संसार में इन 7 बातों पर ध्यान करें और प्रेम प्रकट करें। आप हमारी सहायता करिए, विनती यीशु के नाम में, आमीन।